आपको कभी लगा कि आज़ादी मिलने के बाद हम चैन से बैठ पाए? नहीं ना, क्योंकि जिस दिन हमारा तिरंगा लाल किले पर फहराया गया उसी दिन कहीं एक और झंडा हमारे खिलाफ उठ चुका था। हाँ, वो झंडा आतंकवाद का था और इसकी पहली दस्तक आई 1947 में। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान से आए हजारों कव्वाली लड़के, जिनके पीछे पाकिस्तान की फौज थी, उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। लूट, कत्ल, औरत की इज्जत लूटना, गांव के गांव जला दिए गए। महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी, विलय करो फिर सेना भेजेंगे, और उसी रात हमारी सेना श्रीनगर पहुंची। ये थी हमारी पहली लड़ाई आतंक से, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 12 मार्च 1993। सोचो, बम्बई दोपहर के वक्त अचानक 12 बम धमाके से हिल गई। बोरीवली से लेकर एयरपोर्ट, शेयर मार्केट से लेकर होटल, हर जगह धमाके। पीछे था दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी। क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद का बदला लेना था। लेकिन बदला किससे? आम लोगों से। 257 लोग मारे गए, 1400 से ज़्यादा घायल। बम्बई एकदम थम गई थी। लेकिन अगली सुबह लोकल ट्रेन फिर चली, क्योंकि बम्बई कभी हारती नहीं। 1999 एक और डरावना किस्सा। क्रिसमस से एक दिन पहले इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से उड़ते वक्त हाईजैक कर लिया गया। प्लेन को सीधे अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और आखिर में कंधार ले जाया गया। हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने 176 यात्रियों को बंधक बना लिया। सोचो, 7 दिन लोग प्लेन में बंद रहे, सरकार पर दबाव बढ़ाया और आखिरकार 3 खतरनाक आतंकियों को छोड़ना पड़ा। उन तीनों में से एक था मसूद अजहर। हाँ, वही जिसने बाद में जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया। ये वही हाईजैकिंग थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सोचो, 13 दिसंबर 2001, दिल्ली की सर्द सुबह, संसद सत्र चल रहा था। तभी 5 आतंकियों ने गेट तोड़कर संसद पर हमला कर दिया। वो AK-47 से लैस थे। पीछे थे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद। उनका प्लान था नेताओं का मारना, लोकतंत्र का गला घोटना। लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान देकर संसद बचा ली। अगर वे अंदर पहुंच जाते तो आज भारत शायद कुछ और होता। उस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान जंग के कगार पर पहुंच गए थे। और फिर आया 26 नवंबर 2008, यानी कि 26/11। उस रात को कौन भूल सकता है। 10 आतंकवादी लश्कर तैयबा से जुड़े, पाकिस्तान से नाव के जरिए बम्बई पहुंचे। पहला निशाना गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज होटल, फिर CST स्टेशन, फिर नारीमन हाउस, ओबरॉय होटल। हर जगह गोलियां, हर जगह आग। 166 लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल। कमांडोज ने 3 दिन तक ऑपरेशन चलाया और आखिर में सिर्फ एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। यह हमला हमेशा याद दिलाएगा कि डर के आगे लड़ाई होती है, हार नहीं। 18 सितंबर 2016 सुबह के 4 बजे उरी के आर्मी बेस में 4 आतंकी घुस गए। जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकी, उन्होंने सोते हुए जवानों के टेंट में आग लगा दी। 19 जवान शहीद हुए। एक कायराना हमला था, लेकिन इस बार भारत ने चुप नहीं बैठा। LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकी ठिकाने तबाह कर दी। ये था एक नया भारत जो सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है। 14 फरवरी 2019 के दिन कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। हमलावर था जैसे मोहम्मद से जुड़ा आदिल अहमद डार। 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। और फिर भारत ने इतिहास रचा। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक, सीधा आतंक के घर में घुसकर मारा। ये संदेश था, अब सब्र नहीं, अब सर्जिकल नहीं, एयर स्ट्राइक होगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बाईसरन घाटी में टूरिस्ट छुट्टियां मनाने आए थे। आतंकियों ने टूरिस्ट पर हमला कर दिया। 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और 1 नेपाली था। और हाँ, हमलावर ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई। जो हिंदू थे या गैर मुस्लिम, उसे मार दिया। कहा जाता है कि आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर वो चुप हो गया। सोचिए, छुट्टियां मनाने गए लोग कैसे जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वो डर, वो चीखे। भारत ने उसी दिन कहा, हम ये नहीं भूलेंगे और नहीं छोड़ेंगे। ये सब कहानियां सिर्फ किताब की बातें नहीं है, ये हमारे जले हुए घरों, टूटी हुई मांगों, खोए हुए बेटों की कहानियां है। हर हमला हमें गिराता है, लेकिन हर बार हमें उठाता है, और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत। यही है भारत की कहानी। भारत माता की जय।